हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम एक पॉइंट के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक्सप्रेशन गिव्स द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो व्यंजन जूल के तापमान के नियम को व्यक्त करता है। तो ये हमारे पास हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास पैरामीटर इज मेजर्ड बाय द यूनिट ऑफ सीमेन। तो कौन सा पैरामीटर है जो सीमेन के द्वारा मेजर किया जाता है। तो कंडक्टिविटी को अपन मेजर करते हैं किसके द्वारा, सीमेंस के द्वारा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन। दो रजिस्टर का हम अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो ऐसा कहते हैं जब, तो दोनों में से एक ही करंट प्रवाहित होगी। क्या होगा, दोनों में सेम करंट हमारे पास फ्लो होगा। ठीक है, कैसा होगा, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। अगला क्वेश्चन, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो लार्ज करंट फ्लो थ्रू स्मॉल रजिस्टर। जो हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगा उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, देखो दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, और विच इज ट्रू फॉर द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो टोटल पावर इज इक्वल टू सम इंडिविजुअल ब्रांच पावर। तो देखो प्रतिरोधों के समांतर कनेक्शन के लिए सही है। तो हमारे पास क्या सही है इसमें, तो कुल जो शक्ति रहेगी हमारे पास विभिन्न शाखाओं की शक्ति के योग के बराबर, जितनी भी अलग अलग ब्रांच रहेगी उन सभी ब्रांच की योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ है 30 ओम 50 ऑफ और 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी। तो जो भी हमारे पास सबसे छोटा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी कम रहेगा अगर आप सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन करोगे। और सीरीज में जब कनेक्शन आप करोगे तो जो हमारे पास आपका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी आपके पास बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना। जब सीरीज में होगा तो जो हमारे पास हाई वैल्यू रहेगा उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप पैरेलल में कनेक्शन करोगे तो जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उससे भी कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास पैरेलल में किस प्रकार से ऐड करते हैं अपन, तो 1 ओपन में करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पर हमारे पास 10 ओम के प्रतिरोध को 10 समांतर में है, तो ये हमारे पास 10 से 10 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ये बात आप इसमें ध्यान में रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ two or more component are connected in they have the same potential difference across their end, how is connected। क्या है, जब दो या दो से अधिक अवयव में जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके सिरों के बीच समान विभवांतर होता है। तो कैसा होता है, देखो सेम वोल्टेज किस कंडीशन में रहता है, सेम वोल्टेज जब हमारे पास दोनों की दोनों रेजिस्टेंस से या फिर जो भी कंपोनेंट रहेगा पैरेलल में रहेगा, तो पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सीरीज में ये हमारे पास रहता है। अगला है विच इन विच सर्किट इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन वेरियस एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो देखो हमारे पास क्या है, किसी सर्किट में कुल वोल्टेज ड्रॉप सर्किट के विभिन्न जो एलिमेंट रहेगा उसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो ये हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस में रहता है। ठीक है, सीरीज में हमारे पास क्या था, सबकी सबके बराबर में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास, द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ ए 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मिली ओम फॉर ए 100 किलो लॉन्ग केबल विल बी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है कि 50 किलोमीटर लंबे केबल का लीकेज रेजिस्टेंस 1 मिली ओम है और 100 किलोमीटर लंबे केबल के लिए हमारे पास, तो ये हमारे पास आधा हो जाएगा। ठीक है,
आधा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टॉलरेंस बैंड ऑफ ए कलर कोड रेजिस्टेंस हैविंग प्लस माइनस 10% टॉलरेंस विल बी ऑफ ए। तो ये हमारे पास देखो गोल्ड का हमारे पास कितना 5 रहता, सिल्वर का 10 रहता और नॉन कलर जो हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, सिल्वर आ जाएगा। नेक्स्ट फ्यूजिंग फैक्टर इज डिफाइंड अस द रेशियो बिटवीन, तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड रेटेड करंट के रेशियो में हम डिफाइन करते हैं फ्यूजिंग फैक्टर को। मिनिमम फ्यूजिंग करंट और रेटेड करंट के बीच के अनुपात के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन इंटरकनेक्शन ओम इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, देखो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, वन इंटरनेशनल ओम इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.00049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर हो जाएगा, 49 एब्सोल्यूट ओम के बराबर होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओम के बराबर हमारे पास होगा। तो देखो द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो सीमेंस इसकी यूनिट रहती है एसआई। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इसकी यूनिट कितने अलग अलग एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास है ना कम से कम 1 लाख ऐसे पॉइंट है जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 वॉल्यूम में है। तो उस सीरीज को भी हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको बता दूं कि हम ऑब्जेक्टिव जैसे अलग अलग डेरिवेशन से और जिसमें आपको मैं सॉल्यूशन करके भी बताया हूँ, उसके भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, जिसमें 42,000 के आसपास हमारे पास 41,000 के नाम से सीरीज के नाम से हम इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। और ये हम अलग से एक जो वन लाइनर पॉइंट के रूप में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। ठीक है, एक जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा को एक जूल का खालिस्तान के बराबर होता है, तो 1 वाट सेकेंड के बराबर होगा, 1 वाट सेकेंड के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी रहती है पावर इंटू टाइम रहता है। ठीक है, और इस एन एक्टिव एलिमेंट इज इन ए सर्किट इज 1 वीज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें सप्लाइज एनर्जी। ठीक है, तो एक सर्किट में एक्टिव एलिमेंट वह होता है जो ऊर्जा आपूर्ति करता हो। ठीक है, क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करने वाला रहेगा हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डस इट्स पास करंट, तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर के किस गुण धर्म के कारण करंट फ्लो होता है, तो कंडक्टेंस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण से, कंडक्टेंस के कारण। नेक्स्ट है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज, तो क्या है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है, क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला है द फ्यूज ऑपरेट ड्यू टू द डैश इफेक्ट ऑफ, तो ये हमारे पास क्या है, फ्यूज हमारे पास हीटिंग इफेक्ट के कारण ऑपरेट होता है। ठीक है, किसके कारण, तापमान के कारण, हीट होने से I² RT हीट उत्पन्न होता है इसमें, फ्यूज के अंदर वो गल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज, कार्बन कंपोजिशन का हो जाएगा, खालिस्तान प्रकार के प्रतिरोधक में तापमान गुणांक का मान क्या रहेगा हमारे पास, तो कार्बन संघनक आ जाएगा। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो आइडियल वोल्टेज में 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए और इन्फिनिटी कंडक्टेंस। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहेगा हमारे पास। अगला है डैश वाज बेस्ड ओपन द आइडियल डेट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड थर्मल करंट इन मेटल इज बाय इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, धातु में विद्युत और ताप धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये डियोड सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, डियोड सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी इज, तो जे आ जाएगा हमारे पास, जे एक सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी है। इफ द मटेरियल हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट द रेजिस्टेंस डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सामग्री में नेगेटिव टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास क्या है, द प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज इक्वल टू एन आइडियल करंट सोर्स इज पैरेलल विथ,
तो लो कंडक्टेंस आ जाएगा। हमारे व्यवहारिक विद्युत धारा सोर्सों में खालिस्तान समांतर एक आदर्श विद्युत धारा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कम चालकता हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। इस सीरीज को अगर आप चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो हम जो 1 लाख हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अलग अलग एग्जामों में, जैसे मशीन हो गया, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, हर सब्जेक्ट के जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल से संबंधित है उन क्वेश्चन को हम एसएससी जेई से पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आने वाली अलग अलग एग्जाम्स में एमपी टीओ की भर्ती आने वाली सभी एग्जाम्स में आपको काम में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।